नमस्कार दोस्तों। जब से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, तब से भारत अपने अन्य दोस्ती भरे जो दोस्त देश हैं, उनसे अपने व्यापार को बढ़ाने में लगा हुआ है। भारत का ये मानना है कि जितने व्यापार हम अमेरिका से करते थे, उससे कहीं ज़्यादा व्यापार अब हम अन्य देशों से ट्रेड करेंगे। तो अभी 29 अगस्त को पीएम मोदी 2 दिन के लिए जापान दौरे पर गए हैं। तो जापान से भारत को क्या-क्या फ़ायदे होंगे, क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूचाल आ चुका है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने से जहां दुनिया भर में अमेरिका की आलोचना हो रही है, वहीं भारत के दोस्त जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर यानी 4.82 लाख करोड़ के निवेश पैकेज को रोक दिया है। इसके अलावा वे स्वयं जापान के राष्ट्रपति स्वयं अमेरिका जाने वाले थे इस डील को अंतिम रूप देने के लिए। मेन टाइम पर ही उन्होंने अपनी यात्रा रोक दी और उस पैकेज को भी रोक दिया है। अमेरिका और जापान के बीच पहले से सहमति बनी थी कि अमेरिका जापानी आयात पर शुल्क 25% से घटाकर 15% करेगा। जापानी अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहने का दावा किया है। इस पर जापानी अधिकारियों ने असहमति जताई और कहा कि निवेश पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। जापानी सरकार ने अमेरिका से मांग रखी है कि वह राष्ट्रपति के टैरिफ आदेश में संशोधन कर ऑटो पार्ट्स पर शुल्क घटाया जाए, ओवरलैपिंग टैरिफ खत्म किया जाए। जापानी प्रवक्ता ओशिमासा हयाशी ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासनिक स्तर पर कुछ मुद्दों पर और बातचीत जरूरी, इसलिए दौरे को रद्द किया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29-30 अगस्त को 2 दिवसीय जापान यात्रा पर थे। उन्होंने अपनी प्रशासनिक वहाँ के जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। बैठक में राजनीतिक साझेदारी, क्वाड सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जापान का यह कदम अमेरिका एशिया रिश्तों पर असर डाल सकता है और भारत जापान साझेदारी और मजबूत हो सकती है। पश्चिमी विशेषज्ञों ने ट्रंप की ट्रैफिक नीति को आत्मघाती कदम बताया है, जबकि जापानी मीडिया क्योदो न्यूज ने कहा है कि आकाजावा अपनी यात्रा दोबारा तय करेंगे, जबकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते वाशिंगटन जा सकते हैं। यदि अमेरिका भारत से टैरिफ अपना वापस नहीं लेता है, तो उससे भारत को तो नुकसान होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को होना है। क्योंकि अमेरिका में जितने भी निवेश करने वाले देश हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे भारत के दोस्त हैं। और चाइना जो भारत का दुश्मन था, वो 31 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले हैं और उसे भी अपने साथ मिला लेंगे। बशर्ते जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उससे टैरिफ से जो नुकसान हुआ सो हुआ ही, लेकिन उससे हम लोगों का, भारतीयों का फ़ायदा एक ये हुआ कि हमारी और चाइना के बीच की जो रिश्ते खराब हो रहे थे, वो धीरे-धीरे रिश्ते सही हो रहे हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।